एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो इनिशियल जो एक कदम होता है वो किस तरीके से उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको जो 6-7 टॉपिक हैं उन सब चीज़ के अंदर मैं ये सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की जाए। तो ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले यह जान लें कि मुझे कौन सी जगह पे ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे शेयर बाज़ार है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, आदि इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत जगह इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करनी है। दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है और इन्वेस्टिंग से भी पैसा बनता है। दोनों ही जगह पैसे बनते हैं, बट डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। आप किस तरीके से कौन से सेगमेंट में काम करना चाहते हैं और कौन सा रास्ता आप अपनाते हैं। ट्रेडिंग का अपनाते हैं या इन्वेस्टिंग का अपनाते हैं। दोनों के अपने अपने वीकनेस, दोनों के अपने प्लस पॉइंट, दोनों के सब अलग अलग है। बट हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि पैसा दोनों में बनता है। दूसरी जो चीज़ आती है, सही चीज़ आप देखें। जैसे मार्केट को आप कौन सा मार्केट में आपको जैसे ट्रेड करना है, जैसे NSE BSE के अंदर करना है, क्रिप्टो करेंसी में करना है, या फॉरेक्स में करना है, या कमोडिटी मार्केट के अंदर करना है। इन सब चीज़ों के अंदर आप चारों में से किसी को भी एक आप जो सेगमेंट है वो ले सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर तो फॉरेक्स बैन है, तो उसके अंदर आप ना करें तो ही अच्छा है। आप शेयर मार्केट में पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे आप कमोडिटी या कहीं भी शिफ्ट होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। तो पैसा इन सब चीज़ों के अंदर बनता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, सब जगह पैसा बनता है। बट वही बात आती है कि डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर। थर्ड जो चीज़ आती है वो एक नए बिगिनर के लिए कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो देखिए, इंडिया के अंदर 4 या 5 प्लेटफॉर्म हैं। जरोदा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, इन सब के अंदर किसी के अंदर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। सारे ही प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, बट वो अपनी अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंगली वो सभी उसको चूज़ करते हैं। जैसे एक होता है ना, जैसे किसी को आईफोन अच्छा लगता है, किसी को एंड्रॉयड फ़ोन अच्छा लगता है, बट काम तो दोनों एक ही करते हैं। वही चीज़ें उसमें मिलेंगी, वही चीज़ें उसमें मिलेंगी, फ़र्क होता है 19-20 का। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर जो चौथी चीज़ आती है वो आता है आप जो ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। एंड दूसरा, आप आजकल बहुत सारे डेमो अकाउंट्स हैं, आप उनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं ट्रेड को, कैसे एग्जिट करते हैं, कितने लॉट साइज में करना चाहिए, कितना नहीं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आप करके आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग स्किल जो है आपकी उतनी ही अच्छी होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड फिफ्थ जो चीज़ आती है वो आती है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करेंगे। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। जैसे इंट्राडे होता है क्या है कि आज खरीदा कोई भी चीज़ और आज ही बेच दिया, वो उसको इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। मतलब पूरे दिन के अंदर जो ट्रेड कर रहे हो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। जैसे आज आपने कोई ट्रेड लिया है और उसको आपने 4-5 दिन आपने होल्ड किया है, तो उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। एंड जो एक और होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जिसको अगर आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, एटलीस्ट मान लो कि आपने 100 के भाव में और 100 शेयर खरीद के बैठ गए हो आप, और उसको आप 100 शेयर्स को आप 200 के भाव में 1 साल के बाद बेच रहे हो। लाइक ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो आप इसमें भी पैसा कमा सकते हो। एंड देखिए, सिक्स्थ आता है इसमें ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट।
सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है वह रिस्क मैनेजमेंट आती है। आपके पास अगर मान लो सपोज दैट कि आपके पास पूरा कैपिटल ही 1 लाख रुपए है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग के अंदर आपने पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया, तो वो आपका पैसा प्रोबेबिलिटी 99% यही रहती है कि वो पैसा आपका चला जाएगा अगर आपने बिना सीख के कुछ किया है तो। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक स्किल है। आप एक अपनी स्किल के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 10,000 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए, 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। बिल्कुल छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। धीरे 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 6 महीने निकलेंगे, 1 साल निकलेगा, आप धीरे धीरे उसी चीज़ को ग्रो करते जाएंगे, तो वो सबसे आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। एंड अभी जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है एक जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, आप ट्रेडिंग एक जर्नल बनाएं, उसके अंदर लिखते रहें। डेली के डेली आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी लिखें कि मैंने ये किया था, आज मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर्स बाय किया था, यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, फिर मैंने यहाँ पे बाय किया, इतने का मुझे लॉस हुआ, इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉपर तरीके से 6 महीने 1 साल तक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। मैं सच कह रहा हूँ, आपको 1 या 2 महीने बाद ही फील होने लग जाएगा कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ और मुझे